हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं द हार्ट बीट्स सर्कुलेट्स द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। इसमें हमें पढ़ना है कि किस तरीके से ब्लड जो है वो ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये पढ़ने के बाद जो हार्ट के डायग्राम है वो भी आपके माइंड में और क्लियर तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले है हमारा कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये हम सबको पता है कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो पहले वो चारों चैम्बर जो होते हैं वो क्या होता है, वो रिलैक्स के पोजीशन में होते हैं। लाइक दिस इज़ आवर हार्ट। ओके, ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है। तो सबसे पहले जो चारों चैम्बर होता है वो रिलैक्स के पोजीशन में है। ओके, अब रिलैक्स के पोजीशन में होने के टाइम क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को लेफ्ट आर्टरियम में लेके आते हैं। ठीक है, किसके थ्रू लेके आते हैं, हमें पता है कि लंग्स से जो ब्लड आते हैं वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। ठीक है, तो लंग्स पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ मैंने ओ ब्लड लिखा है तो इससे आपको क्या समझना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो लेफ्ट आर्टरियम में लेके आते हैं। पर आप नोट्स में इसको ओ ब्लड करके नहीं लिखेंगे। ओके, आप इनको अच्छे तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड करके लिखोगे। ये मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से मैंने इसको मेंशन किया है। ओके, तो लेफ्ट आर्टरियम में वो आता है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है कि हार्ट हमारा रिलैक्स पोजीशन में होता है, उसके चारों चैम्बर रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। उस टाइम में हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, जो कहाँ, लेफ्ट आर्टरियम में हमारे चला जाता है। ओके, लेफ्ट आर्टरियम में जाने के बाद लेफ्ट आर्टरियम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, रिलैक्स पोजीशन में है, लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आ गया, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से लेफ्ट आर्टरी में प्रेशर जब बनता है, प्रेशर बनने की वजह से जो ब्लड्स होते हैं जो लेफ्ट आर्टरी में होते हैं वो किस में चले जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाते हैं। किस वॉल्व के थ्रू, वॉल्व 1। हमें पता था कि लेफ्ट आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व 1 पाया जाता है, तो वॉल्व 1 की मदद से वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं। ये क्या है, अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही फ्लो हो रहा है। ओके, ये ध्यान में आपको रखना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पहले लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में आया है और बाद में लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया है। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में वो जैसे गया तो ये क्या, वापस से हमारा लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स हो गया। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स हो गया, वॉल्व 1 जो था वो ओपन हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और वॉल्व 1 वापस से बंद हो गया ताकि जो ओवरफ्लो ब्लड का ना हो सके। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या करेगा, ब्लड को फ्लो कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके, ब्लड फ्लो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से ही होता है। ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारा कहाँ चला जाता है, अरोटा में। अरोटा क्या है, मेन आर्टरी है हमारा। ओके, ये हमें पता था कि मेन वेन हमारा होता है वेना कावा और मेन आर्टरी होता है हमारा अरोटा। ठीक है, अरोटा जो है उसमें चला गया कॉन्ट्रैक्शन के बाद, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही फ्लो हमारा हो रहा था। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाने के बाद अरोटा जो है वो एक ब्रांच की तरह है। ठीक है, अब ये एक पाइप है, अब उस पाइप में और भी सब पाइप्स उसके उसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पाइप्स उसमें जो जुड़े होते हैं जो अदर ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं। लाइक ये हमारा एक अरोटा है। ठीक है, अब इस अरोटे से और भी पाइप्स जुड़े हुए हमारे हैं जो हमारे ऑर्गन्स तक, अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो वो जो पाइप होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टरीओल्स कहते हैं। ओके, तो अरोटा से आर्टरीओल्स सारे कनेक्टेड है। आर्टरीओल्स जो है वो सारे वो ब्लड्स को अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचाने का काम करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को। तो अब जो सेल है, ठीक है, कैपिलरीज भी कनेक्टेड है उससे, आर्टरीओल्स जो है उनसे कैपिलरीज कनेक्टेड है, क्योंकि हमें पता है कि आर्टरीज और वेन्स के बीच में कैपिलरीज आता है, तो कैपिलरीज भी कनेक्टेड है। और अरोटा क्या, ये हमारा आर्टरी ही है। ओके, तो अब कैपिलरी में जब हमारे ब्लड्स आ जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स आ जाएंगे, तो वो क्या, कैपिलरी की मदद से सेल्स के पास जाएंगे। अब सेल्स क्या करेंगे, वो सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स से को यूज़ कर लेंगे, उनसे जो भी उन्हें मिलता है ऑक्सीजन वगैरह वो लेंगे और फिर क्या करेंगे, जो बचे हुए होते हैं उनको क्या करेंगे, जो बॉडी ऑर्गन्स में बचे हुए ब्लड्स होंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो ले लिया सेल ने ऑक्सीजन ले लिया, तो ब्लड्स क्या हो गया, वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। वो ब्लड्स वापस से वो क्या करता है कि बॉडी ऑर्गन से वो
वेन्स में भेज देता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हमारा फ्लो हो रहा था। अब कैपिलरीज से सेल में गया, सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो थे वो कहाँ चले गए, बॉडी ऑर्गन से हमारे वेना कावा। वेना कावा इज़ आवर मेन वेन। हमारे वेन से वो मतलब हमारे बॉडी ऑर्गन से वो वेन्स में चले गए। यही तो हमने पढ़ा था कि कैपिलरीज की मदद से सेल के पास जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे वेन्स में चले जाते हैं। अब वेना कावा जो है वो क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्ट्रियम में लेके जाता है। ओके, वेना कावा जो है वो राइट आर्ट्रियम से कनेक्टेड है, हमें पता है। तो वो क्या करेगा, ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्ट्रियम में लेके जाएगा। फिर क्या होता है, राइट आर्ट्रियम में जाने के बाद वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा आर्य का। आर्य क्या है, राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। राइट आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चले जाएंगे। राइट वेंट्रिकल में वो जैसे आए, राइट वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो ब्लड्स थे, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स थे, वो पल्मिनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में चले गए, ठीक है। अब लंग्स जो क्या करेगा, लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिस्पायरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालेगा, CO2 को बाहर निकालेगा, ब्लड्स को नॉट, CO2 को बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन को लेगा, जिसकी वजह से वापस से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे और फिर से यही चीज़ें वापस से चलेगी लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा, देन अरोटा से आर्ट्रियोल्स अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाएंगे। कैपिलरीज की मदद से सेल में जाएंगी, सेल से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स यूज़ हो जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स डीऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा में आएंगे, वेना कावा से राइट आर्ट्रियम में और राइट आर्ट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के बाद राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस से लंग्स में। तो इस तरीके से ये फ्लो चलते रहता है हमारे बॉडी में। और ये फ्लो जो चलते रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सर्कुलेट होता है ब्लड हमारे ह्यूमन बॉडी में और इसकी वजह से ही हार्ट बीट भी होता है। जो वॉल्व होते हैं, जो वॉल्व ओपन और क्लोज होते हैं हमारे वॉल्व्स, उन वॉल्व्स के ओपन और क्लोज होने में साउंड जो हमारे हार्ट में आता है, जब भी हम लोग साउंड सुनते हैं तो हमारे हार्ट से कैसा साउंड आता है, धक 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 करके कुछ कुछ साउंड्स हमारे हार्ट जो है वो क्रिएट करता है। तो वो साउंड्स जो है वो किस वजह से आता है, वो वॉल्व के ओपन और क्लोज होने की वजह से आता है, ठीक है। ये हमारा गेट है, हमारा वॉल्व गेट की तरह वर्क कर रहा है, तो ये हमारा गेट है, ये अब ओपन होगा और क्लोज होगा तो साउंड्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो वो साउंड्स किसका होता है, वो वॉल्व के ओपन और क्लोज होने की का होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है कि ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। अब हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशंस होते हैं, ठीक है। ये हमें पता था कि हमारा बॉडी डबल पंप की तरह वर्क करता है, ये मैंने पहले भी कहा था। अब डबल सर्कुलेशंस कैसे होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एक होता है और एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशंस, ओके। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ब्लड होते हैं वो हार्ट से लंग्स में जाते हैं और लंग्स से वापस से हार्ट में जाते हैं, ठीक है। तो लंग्स के साथ जो सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं और जो बॉडी पार्ट्स के साथ सर्कुलेशन होता है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स, देन बॉडी पार्ट्स से हार्ट, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और ये दोनों सर्कुलेशन होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हो कि सर्कुलेशन क्या होता है और किस तरीके से हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होते हैं, और इससे शायद आपको डायग्राम और भी क्लियर हो सके। इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और कहीं भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ अपने डाउट्स पूछें, क्लियर करें। जितनी चीज़ें क्लियर होंगी आपके माइंड में उतने अच्छे तरीके से आपको सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट समझ में आएगा, ओके। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ट बीट के बारे में जानेंगे। हार्ट बीट में ज़्यादा कुछ है नहीं, हार्ट बीट में है कि एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हमारे हार्ट का होता है वो कहलाता है हार्ट बीट, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये चीज़ें पूरी प्रोसेस होती हैं, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती हैं तो ये क्या होता है, इन्हें ही हम अपना कहते हैं हार्ट बीट हो रहा है, ठीक है। हार्ट बीट होता है हमारा, तो एक पूरे प्रोसेस को हार्ट बीट होता है। ये इतने फास्ट होता है, इतने फास्ट होता है कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 70 से 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। तो हमें हार्ट बीट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जाननी है, कुछ नहीं, बस अभी मैंने बता दिया। मुझे मतलब ये 2 पॉइंट्स जो है ये हार्ट बीट को हमें बस इतना ही चीज़ें हैं, बस ये तो अभी कंप्लीट हो गई और ऑल क्लियरली मैं आप लोगों को समझाऊंगी। फिर पल्स के बारे में हम जानेंगे और ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे, फिर हमारा
ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होगा एंड देन हमको आगे फिर एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना होगा। तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। आई होप आप लोगों को क्लियर हो एंड थैंक यू सो मच।